नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हिजाब एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा में क्यों है ये आप सबको पता है। लेकिन हिजाब हटाना सही है गलत है इस पर टिप्पणी न करते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिजाब विवाद, देखिए ये कोई पहली बार हिजाब विवाद नहीं हुआ है। इससे पहले कर्नाटक में भी हिजाब पर काफी विवाद हुआ था। आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने स्कूल या कॉलेज जाने वाली छात्राओं के हिजाब लगाने पर बैन लगा दिया था और कहा था कि स्कूल या कॉलेज जाने वाली छात्राएं हिजाब नहीं लगा सकती। इस बैन को लेकर काफी हंगामा हुआ, आंदोलन हुए, आगजनी हुई, कर्फ्यू लगा, खासतौर पर कर्नाटक के उडुपी में। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया और उसने हिजाब पर बैन को सही ठहराते हुए कहा कि हिजाब जो है इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब ये कोर्ट की टिप्पणी है, मतलब आप कह लीजिए कि वर्डिक्ट है, लेकिन इसको आगे भी चुनौती दी गई है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर निर्णय आता है, वही अंतिम निर्णय होगा कि हिजाब मुस्लिम मतलब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है। लेकिन इस विवाद से नीतीश कुमार के मतलब जो हिजाब की घटनाएं हुई है उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। देखिए, आप जब सरकारी नौकरी में आते हैं या किसी भी नौकरी में आते हैं तो आपका पब्लिक डीलिंग तो होगा ही, आपसे बातचीत होगी, हाव भाव। आप डॉक्टर हैं और आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बांटे जा रहे थे और उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई हिजाब लगाए क्यों भाई, और उसमें एक मतलब वो भावना को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, अरे क्या लगा रखा है, इसको निकालो, तो एक हम कह सकते हैं कि एक बड़े बूढ़ों का एक झिड़की देना या उसको उस भावना से देखने की जरूरत है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस घटना को लेकर देश विदेश के सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। विपक्षी दल तो हमले कर ही रहे हैं और वो तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टियां भी कह रही है कि भाई कई बार इनसे इनके घटनाएं हो चुकी हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जो मतलब ठीक है, वो हिजाब उनको नहीं हटाना चाहिए, ये गलत है, लेकिन वो गलत भावना से नहीं है, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर सबको चिंताएं हैं, लेकिन फिर भी उन पर हमले किए जा रहे हैं, निंदा की जा रही है। जब स्वास्थ्य ही खराब है तो फिर आप हमला क्यों कर रहे हैं? देखिए, जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है। जनता भी तो ये जानती है कि भाई वो किसको चुन रहे हैं और कौन किसके लिए वोट कर रहे हैं। तो जनता ने जब उनको सही ठहराया है तो फिर हम और आप कौन होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार को भले ही लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आए हैं इसी चुनाव के दौरान जब हम लोगों ने देखा कि राजनीति का एक बड़ा मतलब जो होता है चाल, उसमें कोई कमी उनकी दिखी नहीं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वो मानसिक रूप से उनका स्थिति ठीक नहीं है। पर अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने हिजाब हटा दिया और इसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में, विदेश तक की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ओवैसी भी बोल रहे हैं और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं
संगठन हैं वो हमले बोल रहे हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि आज जब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के इंजीनियरों को 2390 इंजीनियरों को जब मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उसका लाइव टेलीकास्ट ही नहीं हुआ और ना ही मीडिया कर्मी को अंदर जाने दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि गलती हुई है, भले ही अनजाने में हुई हो, उस भावना से नहीं हुई हो, लेकिन गलती हुई है। तभी तो ये कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मुझे याद है कि जनता दरबार में भी इसी प्रकार से कुछ लाइव टेलीकास्ट हुआ करता था, मीडिया कर्मी जाते थे, लेकिन इसी तरह की खबरें आते आते वो जनता दरबार के लाइव टेलीकास्ट को ख़त्म कर दिया गया, फिर उसके साउंड को म्यूट कर दिया गया, और फिर उसके बाद मतलब अब मीडिया कर्मी कहीं मिलते जाते नहीं हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की बात नहीं कही जा सकती कि उन्होंने जानबूझ के किया हो या फिर कोई उनके भीतर कोई इस तरह की मनसा हो। व्यक्ति के भावनाओं को भी समझना चाहिए, उनकी स्थिति परिस्थिति को भी समझना चाहिए, और इसको विवाद बनाने में मतलब हमारे यहाँ तो हर एक चीज़ के ऊपर विवाद निकल जाता है, पर हिजाब को लेकर तो ये विवाद अब ना नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे ना हिजाब को लेकर कुछ ये होगा, लेकिन फिर भी इसको मुद्दा बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको सामने पब्लिक डीलिंग है, आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज को देखेंगे तो आपका चेहरा ढपा रहेगा, तो आप कैसे मरीज भी आपके डॉक्टर को देखता है कि भाई उनके चेहरे का क्या भाव है। और तो ये बहुत तरह की बातें हैं, इसमें ज़्यादा उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत जघन्य ये कह लीजिए कि ये घटना हो गई है, और जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वैसा नहीं है इसमें, और इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है, ये कहना है। और लेकिन जो सरकार के अधिकारी हैं वो भी कम नहीं है। अरे भाई, तो एक घटना हो गई तो फिर दूसरे कार्यक्रम में इस प्रकार से आपकी तरफ से बैन लगाने की जरूरत क्या है? इससे तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि गलत हुआ है, गलत हुआ भी है, पर हमेशा ऐसा होगा ये भी ठीक नहीं है। आप कहाँ तक, मुख्यमंत्री हैं, आप सार्वजनिक जगहों पर जाएंगे ही, लोगों से बातचीत करेंगे ही, तो कहाँ तक आप रोक लगाइएगा? ये सब रोक लगाना फिजूल है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। और इतने वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनके पहले के आप उनकी भाषा और उनके जो उनका हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, याद कीजिए वो दिन क्या नीतीश कुमार थे। आज भले ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी मनोदशा ऐसी हो गई हो, लेकिन इसमें इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।